हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने के बारे में, जिसमें मेन रोस्टर के काफ़ी सारे सुपरस्टार शामिल हैं और कुछ एनएक्सटी के टैलेंट भी शामिल हैं। अब जिनके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाले हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मल्टीपल ईयर की डील ऑफर करी है। अब बड़े सुपरस्टार में जो नाम सामने आ रहे हैं वो ड्रू मैकिंटायर, मिज, इम्प्रीमियम, एले नाइट, बेकी लिंच, न्यू डे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस का नाम सामने आया है। वही एले नाइट को लेकर तो ऐसी अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें नेक्स्ट 5 ईयर के लिए डील ऑफर करी है और लगभग ये डील क्रैक होने को रेडी है। तो मतलब एले नाइट की तो निकल पड़ेगी भाई साहब, वो अगले 5 साल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहेंगे। वहीं सेथ रॉलिंस का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 40 के आसपास एंड होने वाला है और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन सभी सुपरस्टार को मल्टीपल ईयर डील ऑफर करी है। अब बात कर लेते हैं एनएक्सटी में देखिए ब्रॉन ब्रेकर और वॉन वैगनर के बीच सर फोड़ने वाले एंगल के बारे में। वैसे तो मैं कल इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कोई नहीं सर में इतना भारी स्टील स्टेप्स दे मारेगा, बट अभी क्लिप सामने आई है जिसमें क्लियर दिख रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर ने स्टील स्टेप्स हवा में उठाया, उस टाइम वॉन वैगनर का सर ऊपर वाले स्टील स्टेप्स पे था, बट बहुत स्लाइटली वॉन वैगनर ने अपना सर नीचे वाली स्टेयर पे रख लिया जहां वो सेफ हैं। और ब्रॉन ब्रेकर ने देखा कि हाँ अब सही पोजीशन है, तभी उन्होंने स्टील स्टेप्स आगे की तरफ हिट कर दिया। पिक्स में आप साफ देख सकते हैं। अब ये क्लिप शायद ऑडियंस में से किसी ने बना ली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरामैन ऐसे एंगल से शूट करते हैं कि आपको पीछे जो हो रहा है वो पता ही ना चले एक्चुअल में क्या हुआ है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस एंगल से दिखाया था उस एंगल से तो यही लगा था कि भाई खोपड़ी पे दे मारा है, लेकिन इतनी समझ सब में है यार कि इतना भारी स्टील स्टेप्स अगर किसी के सर में मार दोगे ना तो सर तरबूज की तरह फट जाएगा। खैर अब बात कर लेते हैं रिया रिप्ले के बारे में, जो कि इंडिया में इस टाइम मौजूद हैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए। रिसेंट में वो इंडिया में एक इंटरव्यू में दिखाई दी जिसमें उन्होंने रेसलमेनिया 40 के अपने मैच के बारे में बात करी। उन्होंने कहा है कि मैं अपना टाइटल रेसलमेनिया 40 में बेकी लिंच के खिलाफ डिफेंड करना चाहूंगी। अब आपको पता है कि बेकी लिंच इस टाइम रॉ में है और रिया रिप्ले भी इस टाइम रॉ में है, और रिया रिप्ले का टाइटल रन काफ़ी शानदार चल रहा है। वो आने वाले अपने सामने हर अपोनेंट को हराती हुई चली आ रही हैं। वहीं इस इंटरव्यू में एक चीज़ और रिया रिप्ले ने हिंट दे दी कि भाई मैं रेसलमेनिया 40 तक तो चैंपियन रहने वाली हूं। मतलब कि उन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया है कि मैं रेसलमेनिया 40 तक चैंपियन रहूंगी और वहां मैं बेकी लिंच के खिलाफ टाइटल डिफेंड करूंगी। अगर अब ये मैच हमें रेसलमेनिया 40 में होता हुआ दिखाई देता है तो हो सकता है कि बेकी लिंच ही वो वुमेन सुपरस्टार हो जो रिया रिप्ले का टाइटल उनको एंड करें। अब देखना ये होगा कि रिया रिप्ले और बेकी लिंच के बीच मैच दिखता भी है या नहीं। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स को लेकर काफी कुछ अपडेट निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलो सिकोआ के बारे में। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो टाइटल मैच में दिखाई दे सकते हैं, इस पे डिस्कशन चल रहा है, और वो जल्दी टाइटल जीतते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। अब आपको पता ही है कि स्मैकडाउन में टाइटल रोमन रेंस पर है, वो तो हारने से रहे, और रे मिस्टीरियो पे यूएस टाइटल है। तो क्या सोलो सिकोआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड में दिखाई देंगे और क्या वो यूएस चैंपियन बनेंगे? वहीं जे ऊसो और जिम्मी ऊसो के बीच फ्यूड का मैच पे बैक में दिखना था, बट उसे फ्यूचर के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है और शायद ये मैच अब हमें रेसलमेनिया 40 में होता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से जे और जिम्मी ऊसो दोनों को अलग अलग ब्रांड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उम्मीद तो यही करी जा रही है कि जे ऊसो हो सकता है रॉयल रंबल के बाद वापस से फ्यूड में दिखाई दें जिम्मी ऊसो के साथ, जो कि फिर हमें रेसलमेनिया 40 तक एग्जीक्यूट होती दिखाई देगी। वहीं रोमन रेंस को लेके ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले सऊदी अरेबिया के इवेंट और सर्वाइवर सीरीज के लिए स्केड्यूल है, जो कि नवंबर में दिखने वाला है। उससे पहले अक्टूबर में फास्ट लेन दिखने वाला है, जहां भी रोमन रेंस नहीं दिखने वाले हैं, और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि रोमन रेंस की डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी होगी। अब आप खुद ही समझदार हैं, आदत डाल लीजिए फास्ट लेन तक रोमन रेंस के बिना स्मैकडाउन देखने की, क्योंकि उसके बाद ही वो रिटर्न करेंगे, सऊदी अरेबिया के लिए बिल्डअप करेंगे और फिर सर्वाइवर सीरीज के लिए। वहीं रेसलमेनिया 40 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन ऑप्शन रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रीमैच का है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई अदर ऑप्शन भी रोमन रेंस को लेकर डिस्कशन कर रही है। वहीं जे ऊसो रॉ में आए हैं तो कहा जा रहा है कि कॉडी रूड्स स्मैकडाउन में जाएंगे, बट इसका मतलब ये है कि वो गए तो वो डायरेक्ट रोमन रेंस के साथ फ्यूड में नहीं आएंगे, वो रॉयल रंबल के आसपास ही रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आएंगे और फिर इनके बीच हमें रीमैच दिखेगा रेसलमेनिया 40 में। वहीं नेक्स्ट अपडेट भी रोमन रेंस से जुड़ी हुई है। आप लोगों को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड है बुली रे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है रोमन रेंस और गंथर को लेके। अब बुली रे ने कहा है कि उन्हें लग रहा
रहा है कि WWE रोमन रेंस को रिप्लेस करेगी गंथर से। मतलब गंथर को जो बिल्ड करा जा रहा है वो रोमन रेंस को रिप्लेस करने के लिए करा जा रहा है, और गंथर के पास वो सारे टूल्स हैं जो रोमन रेंस को आगे चल के रिप्लेस कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं WWE के जो फैंस हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि रोमन रेंस के बाद गंथर ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका टाइटल रन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट दिखाई दे रहा है। वो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डोमिनेट दिखाई दे रहे हैं अपने फैक्शन में और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ, कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि गंथर ही वो सुपरस्टार हो जो रोमन रेंस को रिप्लेस करें उनकी पोजीशन से। अब देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस भाई पार्ट टाइमर बन चुके हैं और ये सबको पता है कि आने वाले टाइम में वो हॉलीवुड की तरफ जाएंगे, वहाँ मूवीज़ वगैरह करेंगे। तो हो सकता है WWE रोमन रेंस को रिप्लेस कर दे गंथर से। अब देखना होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। वैसे आप लोगों को बता दूं, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है। रोमन रेंस की अलग क्लास है, गंथर की अलग क्लास है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।